गाइस लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा था और हमने कुछ वेरिएबल्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लॉन्ग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो गाइस आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिफायर्स मीन्स टू आइडेंटिफाई समथिंग। जैसे हमारे कोड में हम कुछ नेम्स देते हैं, चाहे वो किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, वो किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है, वो किसी क्लास का नेम हो सकता है। इन्हीं नेम्स को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। इन्हीं नेम्स को जब हम एक किसी चीज़ में ग्रुप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। मतलब जैसे इट कैन बी इट कैन बी फंक्शन नेम और क्लास नेम और एनी वेरिएबल नेम। अब जैसे हम अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक मेथड था, फंक्शन था जिसका नेम था मेन। तो ये एक आइडेंटिफायर है। अब जैसे इस क्लास का नाम था लेक्चर टू अंडरस्कोर वेरिएबल्स, तो ये एक आइडेंटिफायर है। अब ऐसे ही हम इन्हीं नेम्स को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। गाइज, इन नेम्स को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स डिफाइंड है पहले से, तो वो हम देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। पहला रूल, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर ही यहाँ पे अलाउड हो सकते हैं। जैसे ओनली अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आर अलाउड। अब ये अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमारा हो गया कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कुछ भी, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कुछ भी, एंड देन जीरो से लेकर 9 तक। एंड दो स्पेशल सिंबल्स आते हैं। क्या? एक है हमारा अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, एंड एक है हमारा डॉलर साइन। तो सिर्फ यही कैरेक्टर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने आइडेंटिफायर को नेम देने के लिए। अब नेक्स्ट रूल क्या है? हमारा जो भी आइडेंटिफायर है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मीन्स 0 से 9। 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर्स हैं हमारे, हमारा आइडेंटिफायर कभी उनसे स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कुछ हमने नाम लिखा है लोअर केस में और वही हमने नेम अगर अपर केस में लिख दिया, तो दे बोथ आर ट्रीटेड एज डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। एंड नेक्स्ट, दे शुड नॉट एनी रिजर्व वर्ड। एंड ये कोई हमारे रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते। अब रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि देखें, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारी लैंग्वेज में पहले से कुछ वर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं जो कि उस लैंग्वेज ने अपने लिए प्री डिफाइंड करके रख लिए हैं और ये बोल दिया है कि अब आप इन्हें नहीं यूज़ कर सकते, इनके अलावा कुछ भी यूज़ कर लो। जैसे इसमें हमारा ये क्लास वर्ड हो गया, ये एक रिजर्व वर्ड है, ये कीवर्ड है। रिजर्व वर्ड को कीवर्ड्स भी बोलते हैं। पब्लिक, पब्लिक हमारा एक कीवर्ड हो गया। वॉइड एक कीवर्ड है। मेन एक कीवर्ड है। ऐसे स्ट्रिंग भी एक कीवर्ड है। बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो हम अपने किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी आइडेंटिफायर का नेम इन कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स नहीं रख सकते हैं। जैसे हम, हमारा कोई वेरिएबल है, जैसे हमने इसे यहाँ पर क्यों बनाया था, इसे हमने चेंज करके मेन रख दिया, तो हम ये नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। हम इसे क्लास नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, देखिए एरर आ जाएगी। तो इन्हीं रूल्स के बेसिस पे आज अब हम देख लेते हैं कि कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं। तो हम वो वीएस कोड पे देख लेते हैं। वीएस कोड पे हम लोग आ गए, अपने एक नई फाइल बना लेंगे। हाँ, ये लेक्चर 3। तो हमने नई फाइल बना ली यहाँ पे Lecture3/_आइडेंटिफायर नाम से। एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपने आइडेंटिफायर्स का नेम देंगे। देखिए गैस, मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। वो कोई क्लास का नेम हो सकता है,
वो किसी फंक्शन का नेम हो सकता है, किसी वेरिएबल के भी नेम हो सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे हो सकते हैं, मतलब हम कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं। तो देखो, हम वेरिएबल्स के नेम बना के देख लेते हैं। डेटा डेटा टाइप हम कुछ भी देना, वो फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। जैसे हम लिख दिया मैंने माई नेम, तो ये देखो, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या थे? उनमें अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आने चाहिए, हाँ इसमें आ रहे हैं। वो किसी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, हाँ या किसी डिजिट से शुरू नहीं हो रहा है। आइडेंटिफायर में स्पेसेस भी नहीं आने चाहिए, देखिए इसमें स्पेसेस भी नहीं है। और ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये कोई कीवर्ड भी नहीं है। तो ये सारे रूल्स को फॉलो करता है, इसीलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब अब अगर मैं एक और आइडेंटिफायर बना दूं इस नेम से, माई नेम, देखो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन इसमें और पहले वाले आइडेंटिफायर में अंतर क्या है? देखो, पहले वाले में जो एम था वो अपर केस में था, लेकिन इसमें जो एम है वो हमारा लोअर केस में है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो आइडेंटिफायर्स होते हैं या फिर हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स आर बोथ ट्रीटेड एज डिफरेंट एंटिटीज। तो ये हमारा पहले वाला माई नेम और ये हमारा दूसरा वाला माई नेम, ये हमारे अलग अलग वेरिएबल हैं, ये हमारे सेम वेरिएबल के जैसे ट्रीट नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर सब कुछ कैपिटल में लिख देते हैं, जैसे हाँ ये मैंने क्या लिख दिया, इंट माई नेम। तो अब ये जो तीनों हमने आइडेंटिफायर्स बनाए हैं, अपने तीनों वेरिएबल्स बनाए हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में ये तीनों में सेम लग रहे हैं, लेकिन कंपाइलर इन्हें अलग अलग ट्रीट करेगा, क्योंकि ये इन तीनों के केसेस अलग अलग हैं। अब जैसे हम और एग्जांपल देख लेते हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के, जैसे हम हो सकता है हमारा एक्स, एक्स कोई वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है बिल्कुल, और एक्स वन भी कोई वैलिड वैलिड हो सकता है बिल्कुल, ठीक है भाई ये वैलिड है। अब अच्छा ये बताना मुझे, इंट अंडर स्कोर सम, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? हाँ जी, ये बिल्कुल ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? हमने क्या कहा था, हमारे आइडेंटिफायर में अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स आने चाहिए, हाँ इसमें आ रहे हैं, एंड अंडरस्कोर आ सकता है। दूसरा रूल क्या था कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसमें वाइट स्पेसेस भी नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। ये कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये वो भी नहीं है। इसीलिए ये सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है और ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। हमारा कोई आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर हम सिर्फ अंडरस्कोर भी लिख देना तो ये भी, हाँ सॉरी, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, हम सिर्फ अंडरस्कोर नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें इसके बाद कुछ लिखना होगा। ABC हमने कुछ भी लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए हमें अपना आइडेंटिफायर को इस तरह से बनाना है जो कि बहुत सारे वर्ड्स का एक कंपाउंडेड फॉर्म है, जैसे कि सम ऑफ टू वर्ड्स। तो अब हम इसे एक आइडेंटिफायर नहीं बोल सकते, ये एक आइडेंटिफायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे हमारे वाइट स्पेसेस आ गए, यहाँ पे हमारे ये देखो ये स्पेसेस आ गए। हमारे आइडेंटिफायर में स्पेसेस नहीं होने चाहिए। तो अगर हमें कोई ऐसा आइडेंटिफायर बनाना है, किसी वेरिएबल को इस तरह से नाम देना है कि उससे कुछ मीनिंग निकले और जो कि एक सेंटेंस के फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, हम वाइट स्पेस ना देख के वहाँ पे अंडरस्कोर दे देंगे। ये देखो, है ना? तो ये जो सारे हमने आइडेंटिफायर लिखे, ये हमारे क्या थे, ये हमारे एग्जाम्पल थे वैलिड आइडेंटिफायर्स का। किसका? वैलिड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। अब ऐसी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो हमें नहीं करना है, जैसे कि इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, वो कैसे, वो क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या गलती उसमें कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कुछ इस तरह से, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा वाइड स्पेस आ गया। वाइड स्पेस हमारे अलाउड नहीं होते हैं। दूसरी गलती हम क्या कर सकते हैं, दूसरी गलती हम कर सकते हैं, जैसे हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, इंट एंड भाई नेम। अब देखिए ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये हमने किसी नंबर से स्टार्ट कर दिया है, 0 से 9 के बीच में किसी से भी हम नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया हमारा a प्लस सी। देखो, हमारे आइडेंटिफायर में अगर हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो दो ही स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, आइदर अंडरस्कोर और डॉलर साइन। हम प्लस नहीं यूज़ कर सकते हैं, प्लस का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया है, इसीलिए ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर बन गया। हम प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये साइंस नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो सकता है जैसे वेरिएबल -2। अब इसमें भी हमने वही गलती कर दी। इसमें हमने क्या कर दिया, हमने माइनस साइन यूज़ कर लिया। हम माइनस नहीं यूज़ कर सकते हैं, माइनस इनवैलिड है। सेम। एंड दूसरा हमारा हो सकता है जैसे हमने लिख दिया आई एंड यू। ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम एम्परसेंड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। एम्परसेंड एक इनवैलिड सिंबल है। तो हमें ये केसेस याद रखने होंगे, ये हमें रूल्स याद रखने होंगे जब भी हम अपने आइडेंटिफायर्स को नेम दे रहे हैं। इसमें एक मैं और बढ़ा देता हूँ एक रूल, जैसे कि वो है वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है। तो गाइस, जब भी हम किसी अपने वेरिएबल को नाम दे रहे हैं, किसी फंक्शन को नाम दे रहे हैं, किसी क्लास को नाम दे रहे हैं, तो हमें ये रूल्स अपने दिमाग में रखने होंगे कि हमें किन रूल्स के अकॉर्डिंग नाम देना है, ताकि वो इनवैलिड ना हो जाए, वो वैलिड ही रहे। अगर हम ऐसे कुछ नाम दे देंगे तो हमारा कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा और हमें एरर शो हो जाएगा। जैसे हमें इन सब केसेस में एरर शो हो रहा है, ये देखिए एरर शो हो रहा है हमें। ठीक है। और गाइज, मैं ये बता दूं कि ये क्या होता है, ये जो लाइन मैंने लिखी है, देखिए किसी भी लाइन को अगर हमें कंपाइलर को ये बताना है कि जब वो इस कोड को कंपाइल करे तो वो इस पूरी लाइन को इग्नोर कर दे, छोड़ दे, ऐसे कंपाइल नहीं करे, तो हम लाइन को लिखते हैं, जो भी लाइन हमें लिखनी है। और अगर हम चाहते हैं कि कंपाइलर उसे इग्नोर कर दे, तो हम उसके आगे एक सिंबल लगा देते हैं, स्लैश स्लैश। ये सिंबल लगा के हम वो लाइन लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसे हम कहते हैं कमेंट्स। क्या कहते हैं इसे, इसे इसे हम बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हम तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ को डिफाइन करना होता है अपने कोड में, ताकि कोई दूसरा जब हमारा कोड पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये चीज़ किससे लिखी गई है। और ये लाइन कंपाइलर नहीं समझेगा, कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा और इसे कंपाइल नहीं करेगा। तो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड उनके रूल्स क्या होते हैं, हम उन्हें किस तरह से नेम दे सकते हैं। आइडेंटिफायर हम कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ करते हैं। हम क्लास को नेम देने के लिए यूज़ करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है, ये एक अपने आप में एक आइडेंटिफायर है। हम वेरिएबल्स को नेम देने के लिए आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, और उनके रूल्स क्या होते हैं। कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स के हमने एग्जाम्पल देखे, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के हमने एग्जाम्पल देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देख रहे होंगे आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में, किस तरह के आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं। तो वो हम देखेंगे सब कुछ अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।